बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.6 12 क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13 में है log ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। एलिमेंट पॉइंट्स इसके 1 से 2 हैं। ये log ऑफ x है, इसको हमने इंटीग्रेट करना सीखा था 3.4 में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की थी इसकी। ये सिंगल वैल्यू है, इसके साथ अगर हम 1 लगा लें तो इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। log ऑफ x का डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। इसके साथ एक 1 लगाया, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 3.4 में हम सीख चुके हैं, जिसका ये फार्मूला था। इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक को फर्स्ट रकम हम कह लेते हैं और एक को सेकंड। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड। फार्मूला इसका ये है, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला लगाएंगे इससे और इसको सॉल्व करेंगे। log वाली वैल्यू को हम फर्स्ट कहते होते थे, इसको हम फर्स्ट रकम कंसिडर करेंगे और इसको सेकंड, 1 को सेकंड रकम कंसिडर करेंगे और log ऑफ x को फर्स्ट रकम कहेंगे। इस फार्मूले में फर्स्ट की जगह पर log ऑफ x लगा दें और सेकंड की जगह पर 1 लगा दें तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज़, log ऑफ x एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 है, उसकी जगह पर हमने x 1 लगा दिया। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log ऑफ x। तो हमने फर्स्ट की जगह पर log ऑफ x लगा दिया इसमें और सेकंड की जगह पर हमने 1 लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। ये हो जाएगा log ऑफ x। log ऑफ x, इसका इंटीग्रल x आ गया, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होगा। इसका 1 का इंटीग्रल यहाँ पर भी है, ये भी x आ जाएगा। log ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, वो 1/x होता है, वो लगा दिया। इसका डेरिवेटिव log ऑफ x का 1/x और साथ ये dx, ये वाला, ये कट के दोनों, ये रह गया x log ऑफ x माइनस 1 इंटू dx। तो ये बचा, ये हुआ x log ऑफ x माइनस x। लिमिट पॉइंट्स उसके 1 से 2 थे, ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब हमने लिमिट पॉइंट्स पुट करने हैं इसमें। लिमिट पॉइंट्स इसके हैं 1 से 2, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है। तो इसको लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह पर, ये आ जाएगा 2 log ऑफ 2 माइनस 2। जिधर x था वहाँ पर 2 लगा दिया, अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं। माइनस लोअर लिमिट 1 है, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 इंटू log 1, ये बन जाएगा 1। log x की जगह पर हमने 1 लगा दिया, माइनस इस x की जगह पर भी 1 लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें पता है कि log ऑफ 1 जो है वो तो 0 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। बाकी हमारे पास बचा 2 log ऑफ 2 माइनस 2 और ये वाला माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ये log ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल, तो ये हो गया 2 log ऑफ 2 माइनस 1। तो ये हमने इसके लिमिट पॉइंट्स पुट कर दिए हैं। लिमिट पॉइंट पुट करने के बाद इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 log ऑफ 2 माइनस 1। तो यही इसका आंसर है। अगर आप मज़ीद इसको करना चाहें तो log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इस 2 को उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं। 2 पावर 2 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 4 माइनस 1। ये लिख लें या ये लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करके हमने इसमें लिमिट पॉइंट्स पुट कर दिए। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट पॉइंट्स 0 से 2 e पावर x ओवर 2 माइनस e पावर माइनस x ओवर 2 इंटू dx। तो इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो देखें, log इसका जो इंटीग्रल होता है, फार्मूला पढ़ा था हमने एक्सपोनेंशियल का, e पावर x का इंटीग्रल, e पावर x खुद ही होता है, लेकिन नीचे हम डिवाइड करते हैं उसके पावर के डेरिवेटिव से। पावर का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 है तो 1, तो इसको भी 2 टुकड़े कर लेते हैं। 0 से 2 e पावर x ओवर 2 dx माइनस 0 से 2 e पावर माइनस x ओवर 2 इंटू dx। तो हमने इसके 2 टुकड़े कर लिए। अब e पावर x का एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, यानी ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा e पावर x ओवर 2 ही आ जाएगा। नीचे डिवाइड करेंगे पावर के डेरिवेटिव से, पावर है इसकी 1 x ओवर 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 ओवर 2,
नीचे डिवाइड करेंगे इसको 1/2 से, और लिमिट पॉइंट्स इसके 0 से 2। इसी तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल है, इसका इंटीग्रल e पावर -x/2 ही आएगा, और नीचे पावर का डेरिवेटिव बनता है -1/2, -1/2 उससे डिवाइड कर दिया, और लिमिट पॉइंट्स 0 से 2 ये लगा दिए। ये नीचे वाला 2 उल्ट के तो 2 हो जाएगा, 2/1 वो ये लिख लिया, e पावर x/2 लिमिट पॉइंट्स 0 से 2 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए, इसको उल्टा लिया, 2/1 हो गया, e पावर -x/2 0 से 2 इंटीग्रेट हो चुका। अब इसके बाद लगाएंगे हम इसके लिमिट पॉइंट्स। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0 है, x पर 2 लगाया, ये हो गया 2/2 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, अब ये लगाएंगे 0, ये आ जाएगा 0/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2। इसमें भी ऐसे किया, अपर लिमिट इसमें 2 है तो x पर 2 लगाएंगे, ये हो जाएगा -2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये आ जाएगा 0/2, तो ये आ गया। ये 2 से 2 कटा, e रह गया, ये बना e पावर 0, 1 के इक्वल, ये 1 आ गया, प्लस 2 इधर आ गया e पावर -1, 2 से 2 कट गया तो -1, और ये e पावर 0 1 के इक्वल। दोनों में 2 मौजूद है, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा e-1, ये 2 कॉमन जा चुका है, इसको लिख लें 1/e, और ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया, ये हो गया 2, ये हुआ e + 1/e, e + 1/e, और -1 और -1 -2, ये हो गया 2। एलसीएम ले लें इसको, ये एलसीएम लिया जा सकता है तो ये आ गया e², e से ही कट गया 1 -2e, तो ये सारा जो है ये स्क्वायर बन गया, ये हो गया 2/e, इसको ये लिख लिया 2/e, ये वाला सारा स्क्वायर है, इसमें 2 वैल्यूज़ ऐसी मौजूद हैं जो स्क्वायर हैं, ये e का स्क्वायर है, 1 जो है वो वैसे स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इलामत हम इसकी लगाते हैं दरमियान में, तो ये होल स्क्वायर बन गया, तो ये हमने इसको वैल्यूएट कर लिया, तो ये इसका आंसर आ गया 2/e इंटू e-1 का स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा प्लस 1, लिमिट पॉइंट 0 से π/4। 1 + cos ऑफ 2 थीटा, 1 + cos ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos² थीटा के, तो इसकी जगह पर इसको पुट कर दें 0 से π/4 cos थीटा ऊपर प्लस साइन थीटा, और नीचे ये 1 + cos ऑफ 2 थीटा, ये 2 cos² थीटा के इक्वल, 2 cos² थीटा इंटू डी थीटा। 1/2 ये वाला 2 बाहर निकाला जा सकता है, इसको बाहर निकाल दिया, 0 से π/4 1/2 को बाहर लिख लिया, बाकी रहेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा। ये वाला जो 2 था वो हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है cos थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई, नीचे cos² थीटा है ये वाला, इसके 2 टुकड़े करके लिख लिए cos थीटा इंटू cos थीटा, ये बनाइए इंटू डी थीटा, और लिमिट पॉइंट्स 0 से π/4। अब देखें cos से cos कट गया, ये आ जाएगा 1/2 0 से π/4 1/cos थीटा सिकन थीटा की इक्वल होता है, ये सिकन थीटा बन गया सारा, ये वाला sin/cos टेंजेंट थीटा के इक्वल, और 1/cos भी मौजूद है, नीचे cos भी ये मौजूद है, इसको सिकन थीटा लिखा जा सकता है इंटू डी थीटा। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं। 1/2 सिकन थीटा का इंटीग्रल ऑफ सिकन थीटा इक्वल होता है log ऑफ सिकन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा के, और इसका इंटीग्रल सिकन थीटा टेंजेंट थीटा का इंटीग्रल होता है सिकन थीटा। तो सिकन थीटा का इंटीग्रल होगा log ऑफ सिकन थीटा
प्लस टेंजेंट थीटा। इसको भी इंटीग्रेट कर लिया और इसको भी इंटीग्रेट कर लें तो टेंजेंट थीटा सीकंट थीटा का आ गया सीकंट थीटा प्लस सीकंट थीटा, और लिमिट पॉइंट्स 0 से π/4 ये लगा दिए। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है। लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पर π/4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ सीकेंट π/4 प्लस टेंजेंट थीटा की जगह पर π/4 प्लस सीकेंट π/4, ये अपर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लें क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया सारा अपर लिमिट। फिर माइनस करके हमने लगाना है लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये आ जाएगा log ऑफ सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0 प्लस सीकेंट 0। जहाँ जहाँ पर थीटा था वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको वैल्यूएट कर लें, 1/2 ये बना log ऑफ सीकेंट π/4 cos π/4 पर 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, तो सीकेंट π/4 पर उल्टाएं इसको √2, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है √2। ये हो गया √2 और टेंजेंट 45 पे 1, ये वाला सीकेंट π/4 पे ये भी √2, फिर माइनस ये वाला सारा सीकेंट 0 cos 0 पे 0 cos 0 पे 1 है तो सीकेंट 0 पे भी 1। ये आ जाएगा आपका log ऑफ सीकेंट 0 पे 1, ये 1 आ गया, टेंजेंट 0 पे 0 ये हो गया, और सीकेंट 0 पे ये बाहर सीकेंट 0 जो है उसका भी आ गया प्लस 1। ये हुआ 1/2 log ऑफ √2 प्लस 1 प्लस ये वाला √2 माइनस ये बचा log ऑफ 1 ये बाहर एक माइनस भी है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, -1। ये सारा ये चीज़ आ गई, ये सारा एज इट इज़ आ गया। ये भी इसी तरह से आ गया, माइनस ये बना log ऑफ 1 प्लस माइनस -1। ये हो गया 1/2 log ऑफ √2 प्लस 1 प्लस √2 log 1 पे 0 होता है, बाकी रह गया ये -1। ये आ गया 1/2 log ऑफ √2 प्लस 1 माइनस प्लस √2 -1। ये हमने इसको एवेल्यूएट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 15, 1/2 log ऑफ √2 प्लस 1 प्लस √2 -1, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, cos क्यूब थीटा डी थीटा लिमिट पॉइंट्स 0 से π/6। इसका डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं कि हम इसको इंटीग्रेट करके इसको लिख लें, इसके टुकड़े कर लेते हैं। 0 से π/6 cos क्यूब के टुकड़े कर लें, इसको लिख लें cos स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर cos थीटा डी थीटा एज इट इज़, और लिमिट पॉइंट 0 से π/6 ये आ गया। cos को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 0 से π/6, cos को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा, माइनस cos को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ बन गई। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो देखें cos का जो इंटीग्रल है वो होता है साइन, तो इसका इंटीग्रल आ गया साइन थीटा। यहाँ पे देखें ये है cos और साइन स्क्वायर, पावर के नीचे है साइन स्क्वायर, ये वाला साइन पावर के नीचे है साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos, वो साथ मौजूद है। चूँकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसकी पावर में एक इजाफा और नीचे इसके साथ डिवाइड, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3। साइन का डेरिवेटिव cos साथ मौजूद था, लिहाजा उसकी पावर में इजाफा हो जाएगा और उसी के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट पॉइंट्स आ गए
0 से पाई बाई 6, ये इंटीग्रेट हो चुका। अब इसमें हम लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट पाई बाई 6 है, थीटा की जगह पर पाई बाई 6 रखेंगे, माइनस साइन थीटा की जगह पर आ गया पाई बाई 6 और पावर उसकी 3 डिवाइड बाई 3 भी है इसके साथ, ये लगा दी हमने अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर 0 रखना है इसमें, तो साइन 0, फिर ये आ गया साइन क्यूब 0 डिवाइड बाई 3, जिधर जिधर थीटा था वहाँ पर हमने इसमें 0 पुट कर दिया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी वैल्यूज लगाएं। साइन पाई बाई 3 पर साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, और ये वाला भी 1/2 और ऊपर पावर 3 भी है, 1/2 पावर 3 हो गया डिवाइड बाई ये वाला 3, इसका तो ये आ गया। साइन 0 पे 0 और ये भी साइन 0 पे 0, ये वाला तो सारा 0 हो गया। बाकी बच गया 1/2 माइनस ये बना 1/8, ऊपर आया 1/8 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 1/2 माइनस 1/, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया 24 हो गया। एलसीएम ले लें, 24 एलसीएम आ सकता है, तो ये आ गया 12 माइनस 1, 11/24, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लेंथी है। यह है हमारे पास कॉस स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का हमें पता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। तो इसकी जगह पर ये लगा दें कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर की जगह पर लगा दिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। इसकी जगह पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट कर दिया। लिमिट पॉइंट्स पाई बाई 6 से पाई बाई 4, ये बन गया। कॉस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पाई बाई 6 से पाई बाई 4 इसके लिमिट पॉइंट्स। कॉस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस 1 से भी इसको मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। ये बना हमारे पास पाई बाई 6 से पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, इसको बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसिकेंट को उल्टाएं तो 1 साइन आता है, स्क्वायर भी है साथ तो स्क्वायर भी आ गया साथ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू डी थीटा। कॉस ओवर साइन काट के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 4, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया। अब कॉट स्क्वायर को इसका इंटीग्रल हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं मौजूद, इसका भी कोई नहीं मौजूद, मज़ीद इसको फार्मूले लगाएंगे ताकि ये किसी ऐसी शक्ल में चला जाए जहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। कॉट स्क्वायर को लिखा जा सकता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसको हमने ये लिख लिया, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। तो इसकी जगह पर हमने लिख लिया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा, ये बन गया। अब इसमें से 2 एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आया तो ये हो गया 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2 से 2 कट गया, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा -1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट पॉइंट्स पाई बाई 6 से पाई बाई 4। अब ये वाला -2 और -1 -3 बन गए, इस 2 को बाहर लगा लें, ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया पाई बाई 6 से पाई बाई 4 लिमिट पॉइंट्स, ये वाला 2 हमने बाहर निकाल दिया, ये बचा 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाले दोनों -3 हो गए, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखें, अब ये एक ऐसी शक्ल में चला गया है जहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे।
अब हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं तो हम इसको इंटीग्रल कर लेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हमें पता है कि ये होता है माइनस काट थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह पर आ जाएगा ये 2 इसी तरह से रहा और इसकी जगह पर आ गया माइनस काट ऑफ थीटा -3। -3 का इंटीग्रल करेंगे तो -3 बाहर जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। तो 1 का इंटीग्रल थीटा, यानी ये बना -3 थीटा, -3 थीटा। और कास का इंटीग्रल, इसका भी हमें पता है ये साइन होता है, इसका आ जाएगा साइन थीटा। तो इसकी जगह पर आ गया माइनस कास का आ गया साइन, इसके साथ 2 थीटा है, लिहाजा 2 थीटा आएगा इसके एंगल, और नीचे एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, इसका 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 बनता है, वो हमने नीचे लगा दिया। और लिमिट पॉइंट्स π/6 से π/4। ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम इसको 1/2 इसको लिख सकते हैं -2 काट थीटा -3 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 π/6 से π/4। लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अपर लिमिट π/4 है, थीटा की जगह पर π/4 लगाएंगे, -2 काट ऑफ π/4, थीटा की जगह पर π/4 आ गया, -3 π/4 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पर π/4 डिवाइड बाई 2। ये 2 जो है ये एंगल में है और ये एक आम वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये आपस में कट नहीं सकती, वो एंगल में है। ये आ गया आपके पास अपर लिमिट, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस करके लोअर लगानी है। अब थीटा की जगह पर हम π/6 पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट है π/6, वो लगाइए यहाँ पर, तो ये आ गया -2 काट ऑफ π/6, लोअर लिमिट π/6 है, और ये वाला बनेगा आपके पास -3 थीटा, -3 थीटा की जगह पर ये π/6 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पर ये π/6 लगाएंगे डिवाइड बाई ये वाला 2। तो ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी वैल्यूज लगा दें, ये होगा हमारे पास 1/2 -2 काट π/4। टेंजेंट π/4 पर 1 होता है, तो इसको उल्टाएँ तो काट बनता है, काट π/4, 1 को उल्टाएँ तो 1 ही आता है, यानी इसकी वैल्यू जो है ये सारा 1 के इक्वल। ये वाला -3 π/4 एज इट इज़ आ गया, और ये वाला 2 इसके साथ कटा, दोनों एंगल में कट गया, तो साइन 90 रह गया, साइन 90 पे 1 होता है, तो ये ऊपर आ गया 1/2, ये आ गया सारा 1/2, ये बन गया। फिर माइनस ये भी इसी तरह से -2 काट π/6, तो टेंजेंट π/6 यानी टेंजेंट 30 पर इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो उसको उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा काट π/6 √3 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास √3 -2 √3, ये दोनों कट गए तो π/2 रह गया, -π/2, ये वाला इसके साथ कटा तो ये रह गया π/3, साइन π/3, साइन 60 पे √3/2 होता है, तो इसकी जगह पर लगा देंगे इसके साथ इसकी जगह पर आ गया √3/2, और एक ये 2 नीचे भी है, ये आ गया ये सारा, ये हो गया 1/2 -2 -3 π/4 -1/2 माइनस ये प्लस 2/√3, ये वाला माइनस प्लस π/2, और ये वाला माइनस प्लस और √3, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये आ गया 4, ये हो गया 1/2। अब इसमें हमारे पास ये मौजूद है पाई वाली वैल्यूज़, और इसके साथ पाई है मौजूद, इसके साथ भी पाई है, और ये वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती हैं, या ऐसा करें इसमें से 4 एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ सकता है, फिर हम इसको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। ये हो गया -8, 4 से 4 कट गया, -3 पाई, इधर आ जाएगा -2, ये 4 और 2 8/√3, ये वाला इससे 2 और 2 4/2 2 पाई रह गया,
प्लस √3 ये आ गया, ये हो गया 1/2। तो ये बन गया हमारे पास 8 - 2 -10, ये वाला -8 और ये वाला -2 -10, और ये वाला 8/3 और ये वाला, ये और ये मिलके 9 बन गए, 9/3। बाकी बचा हमारे पास पाई वाली वैल्यूज़, एक ये और एक ये -पाई बन गई और डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया -10 + 9/3 - पाई और 4 × 2 = 8। तो ये हमने इसको एवेल्यूएट कर लिया।